हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे कुछ क्वांटिफायर के बारे में। मेनली हमारे पास इस सिलेबस के रिलेटेड 2 क्वांटिफायर है। फर्स्ट वन है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो फर्स्ट वन जानते हैं कि यूनिवर्सल में क्या अलग होता है और एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है। तो फर्स्ट वन, द सिंबल लाइक दिस, यानी कि ये जो पूरा ए होता है उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो ये जो अपोजिट ए है, उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एवरीथिंग। क्लियर? इट मीन्स कि आपके पास जो है उन सब के लिए अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हो या फिर आप कुछ ऐसा कहते हो या फिर कोई स्टेटमेंट है जो सबके लिए है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, फॉर एवरी, और उसका सिंबल है हमारा उल्टा ए। क्लियर? द सिंबल उल्टा ई, यानी कि ये ई है बट कैसा है, अपोजिट है। क्लियर? उसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। अब इसका मतलब कि अगर आप किसी का एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर का जो सिंबल है वो अपोजिट ई, यानी कि उल्टा ई करना है। क्लियर? ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इट मीन्स कि ये जो सिंबल है हमारा यूनिवर्सल के रिलेटेड वो क्या है, तो कि अपोजिट ए जैसा है, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एंड जो हमारा उल्टा ई है इज कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका मतलब होगा सबके लिए, फॉर ऑल, फॉर एवरी, और इसका मतलब होगा दैट एग्जिस्ट। क्लियर? एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए करोगे। फिर देन आफ्टर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कॉमा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इसमें से आप क्या दिखाना चाहते हो कि आपका जो कोई x है, कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है r, यानी कि रियल नंबर में से। क्लियर? अब आप कोई भी रियल नंबर चूज करो और उसका स्क्वायर करो, ऑफकोर्स आपको 0 या फिर उससे बड़ा वैल्यू ही मिलने वाला है। क्लियर? माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। इट मीन्स कि आपका जो स्क्वायर का वैल्यू होगा वो ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स कि आप ऐसा कहना चाहते हो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि आप r में से कोई भी x लेते हो और जिसको इस कंडीशन में पुट करते हो तो आपको 0 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। क्लियर? अब ये स्पेसिफिकली कोई r के एकाध वैल्यू के लिए नहीं है, क्या है, फॉर ऑल, सबके लिए। क्लियर? तो सेम सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। आपका जो फॉर ऑल है उसकी जगह पे हम लोगों ने जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है वो रख दिया है x बिलोंग्स टू r, कॉमा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है सिंबल, तो आपको समझ लेना है कि ये सबके लिए है, फॉर ऑल है, फॉर एवरी है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 10। यानी कि यहाँ पे हम लोग एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं कि x को ऐसा नंबर है जो n, यानी कि नेचुरल नंबर में से आ रहा है, सच दैट x प्लस 3 का एग्जिस्टेंस क्या है, 10। क्योंकि x की जगह पे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सॉल्व करो, हम कितना पुट करेंगे, 7 कहाँ से आता है, तो कि नेचुरल नंबर से। क्लियर? इट मीन्स कि हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस है 7 नंबर, जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको 10 आंसर मिलेगा। क्लियर? सेम एज इट इज सेंटेंस को अगर हम लोग क्वांटिफायर की हेल्प से अगर डिस्क्राइब करें तो कैसा हो जाएगा, आपको सिंबल रखना है ये अपोजिट ई, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स कि अगर आप सबके लिए कुछ अप्लाई करते हो या फिर किसी का एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हो तो आप ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हो। ज़्यादातर गाइज एग्जाम में और जो हम लोग आगे एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें ज़्यादातर आपको सिंबल दिए जाते हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि ये फॉर ऑल है, फॉर एवरीथिंग है, और ये किसके लिए है, फॉर एग्जिस्टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, नेगेशन ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। यानी कि हमारे पास अगर कोई क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है, इसका नेगेशन यानी कि अपोजिट वैल्यू क्या होगा। अब गाइज ये आपको खास ध्यान देना है कि हमारे पास मेनली 2 क्वांटिफायर है, एक तो यूनिवर्सल, एक एग्जिस्टेंशियल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेगेशन फाइंड करते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये होल नेगेशन है, पूरे ब्रैकेट का नेगेशन है। क्लियर? ये नेगेशन का साइन है, होल नेगेशन। ये क्या है, तो कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल, फॉर एवरी एंड x कॉमा p हमारा क्या होगा, कोई स्टेटमेंट होगा। क्लियर? यानी कि आपका पूरा नेगेशन है किसके साथ, तो कि ax, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर x कॉमा p इज इक्वल टू, उसका अपोजिट करोगे, नेगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कि ex अपोजिट x, यानी कि ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x, एंड नेगेशन सिर्फ किसका जाएगा, p का। आपको ये खास ध्यान रखना है गाइस कि नेगेशन जो है वो हम लोग ऑलवेज स्टेटमेंट के लिए पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट का वैल्यू होता है ट्रू या फिर फॉल्स। क्लियर? ट्रूथ टेबल में तो हम लोग ऑलवेज नेगेशन का जो साइन है वो किसको सिर्फ देंगे, P या फिर Q या फिर R, आपके पास जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको जाएगा। क्लियर?
सेम एज इट इज अगर हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नेगेशन फाइंड करना चाहे तो वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि होल नेगेशन है अगेन ई एक्स यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कॉमा पी अगेन कोई स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट वैल्यू करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करो क्या होगा, तो कि ये नेगेशन सिर्फ पी को जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है, और आगे यहाँ पे ई एक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्या क्या हो जाएगा यूनिवर्सल। आप इसको डी मॉर्गन का लॉ भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल नेगेशन है, सो दैट्स वाई। क्लियर। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, द नेगेशन ऑफ ए एक्स यानी कि ये क्या है यूनिवर्सल, x बिलोंग्स टू r, हमारा कोई x है जो r से बिलोंग कर रहा है, सो दैट्स वाई x प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ऐसा हमारा कोई सेंटेंस है। क्लियर। अब हमें इसका नेगेशन फाइंड करना है, यानी कि ये ए एक्स दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल दिया, अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल। क्लियर। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू r सच दैट x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 3 प्लस एक्स, यहाँ पे जो साइन होगा गाइज बीच में जो कंडीशन में, आपको उसका कैसा साइन पुट करना है अपोजिट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं नेगेशन फाइंड कर रहे हैं, और नेगेशन में ऑलवेज वैल्यूज कैसे होते हैं अपोजिट वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू पुट करेंगे। क्लियर। और अगर आपके पास यूनिवर्सल है तो एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल है तो यूनिवर्सल हो जाएगा। क्लियर गाइज। तो ये हो गए हमारे दोनों क्वांटिफायर्स।